स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कक्षा 7 की पुस्तक दीक्षा का पाठ 17 वरदान मांगूंगा नहीं का नामक कविता की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। कविता का हम व्याख्या भी देखेंगे और इसमें जो व्याकरण है उसको भी हम देखेंगे। तो ये प्रस्तुत कविता देखिए शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में कवि के स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। देखिए कविता का नाम है वरदान मांगूंगा नहीं, यानी वरदान हम किसी से वरदान किससे मांगते हैं? वैसे तो भगवान जी से मांगा जाता है। और कहते हैं मैं वरदान मांगूंगा, मैं किसी से मतलब वो कुछ भी मांगना नहीं, उनको अपना स्वाभिमान, उनको अपना आत्मविश्वास इतना प्यारा है कि वो काम करना चाहेंगे पर किसी से कुछ लेना नहीं चाहते हैं। तो देखिए कविता है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। देखिए यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तो हम इसको साथ साथ देख ही लें। ये जो विराम और महासंग्राम जो दिख रहा है ये क्या है? तुकांत शब्द है। ये जो मुझे बीच में याद आएगा मैं बताती जाऊंगी, क्योंकि भूल जाती हूँ बीच में, फिर कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ पुस्तक दीक्षा, ये आप पुस्तक का नाम हमेशा याद रखिए, मंजरी नहीं, आप दीक्षा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के वरदान मांगूंगा नहीं, इसको आप उद्धरण इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए, नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता या इसके कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कवि ने जीवन को क्या बताया। महाजीवन क्या है? महासंग्राम। आप प्रसंग में लिखते हैं कि कवि ने जीवन को एक महासंग्राम बताया है। अब व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि जीवन महासंग्राम है, यह हार एक विराम है, इसमें आने वाली कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना ही जीवन है। कहते हार में, ये हार एक विराम है। विराम का मतलब, विराम के दो मतलब होते हैं। एक तो विराम चिन्ह जो हम लगाते हैं जब हमारी बात पूरी हो जाती है, तब विराम का मतलब होता है रुकना। ठीक है, यह हार एक विराम है, जीवन मह संग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगू नहीं। तो कवि कहते हैं कि जीवन महासंग्राम, इसमें संग्राम में इसमें आने वाली कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना ही जीवन है। जीवन सक्रिय है, यानी जीवन कभी रुकता नहीं है। जीवन कैसा? पानी की तरह है, बहता रहता है। जीवन की अगर हम इसमें तुलना कर सकते हैं तो पानी की तरह होता है जीवन। जीवन आपने देखा होगा कभी नहीं रुकता है, कोई मरता है कोई जीता है, लेकिन सब हमेशा ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये हार एक विराम है। कवि कहता है कि इसमें हार खाकर रुकना, यानी विराम मतलब होता है रुकना, जीवन नहीं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जीवन महासंग्राम है। फिर कवि कहते हैं कि कवि का शरीर लड़ते लड़ते भले ही तिल तिल मिटूंगा, यानी मेरे शरीर का बिल्कुल रों रों ख़त्म हो जाए, पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं। मैं किसी से दया होता है, ठीक है, दया की भीख लूँगा नहीं, यानी दया की भीख मैं नहीं मांगूंगा, परंतु घिस जाऊंगा, परंतु वो किसी की दया नहीं चाहता और न उसे किसी की वरदान की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत ही मोटिवेशनल है, ये प्रेरणा देने वाली कविता है कि हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आई तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन रुक गया। हमें उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन क्या है? एक महासंग्राम है। आप अपना तिल तिल मिटूंगा पर दया की, किसी से हमें दया की भीख नहीं लेनी चाहिए, ना ही दया की भीख मांगनी चाहिए। ठीक है, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इसमें कवि कहते हैं सुख के लिए, अपनी स्थिति सुधारने के लिए, मतलब किसी की संपत्ति नहीं लाना चाहिए। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए कवि कहता है कि अपनी टूटी फूटी जर्जर हालत है, यानी जो है खंडहर हाल, यानी खंडहर क्या होता है? जहाँ पे बिल्कुल टूटा फूटा होता है, कुछ अच्छा नहीं होता, बस देखने के लिए होता है कि मकान है या घर है, केवल उसमें अन्ना खिड़की दरवाज़ा कुछ नहीं। तो खंडहर का मतलब वो होता है, जर्जर हालत होती है, कि वो अपनी टूटी फूटी जर्जर हालत यानी मामूली से निवास घर को सुधारने तथा जीवन में सुखद स्मृति सुखद प्रहरों के लिए और सुखद क्षणों की स्मृति लाने के लिए
वो संसार की संपत्ति की चाह नहीं करेगा। यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, मैं विश्व की कोई संपत्ति नहीं चाहता और ना ही किसी से वरदान मांगूंगा। तो कवि इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है ये सभी के लिए, और जो हमेशा परेशान रहते हैं उन सब के लिए। कहते हैं वो जो बहुत आगे किसी से कुछ चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा मकान हो, कुछ हो, हम किसी से जो मिल जाए उसे हड़प लें, इन सब से परे है ये कविता। देखिए वो कहता है, स्मृति सुखद पहरों के लिए, अपनी सुख संपत्ति के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की, मैं किसी की संपत्ति नहीं लूँगा, क्योंकि वो उसी में खुश है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो इसमें कभी क्या हार में क्या जीत में, बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें देखिए हार, ये जो हार है और ये जीत है, ये विलोम शब्द इसी का है। अगर आप बच्चों को कविता के साथ साथ बीच में ध्यान दीजिएगा, उनको बताइए, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वही भी सही। तो इस मैं कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें भी जीवन संघर्ष में होने वाली हार से भयभीत नहीं है। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि कवि बहुत ही अपनी जो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं उनसे वो उनका सामना करके उन पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने में ही अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और किसी से कुछ लेना नहीं चाहते। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं, मैं मेरे साथ हार हो या जीत हो लेकिन मैं भयभीत नहीं। संघर्ष पथ पर, यानी मेरे जीवन में जो भी संघर्ष पथ मिले वह सही हो वह भी सही है, मिले जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो इसमें कहते हैं जीवन एक संग्राम है जिसमें हार और जीत दोनों होती है। इस कारण कवि को किसी प्रकार का डर नहीं, भयभीत मतलब यहाँ पर डर होता है, भयभीत डर नहीं उनको, किंचित बिल्कुल भी, किंचित नहीं, किंचित मतलब बिल्कुल भी, संघर्ष पथ पर जो मिले, पथ मानी रास्ता, तो उनके जो रास्ते हैं, जीवन संघर्ष करते जीवन में चाहे विजय मिले या चाहे पर, दोनों एक ही बात है, वे दोनों एक ही रूप हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। इसलिए कवि को कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। लघुतना अब मेरी छुओ, तुम ही हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। तो इसमें जो कवि कह रहे हैं सो बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये कविता प्रेरणादायक कविता है, एक हमें मार्गदर्शन देने वाली कविता है, एक सीख देने वाली कविता है। तो कवि कहते हैं कि अपनी लघुता और अपने हृदय की वेदना से लगाव है और वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। कवि कहते हैं जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में विजयी होकर महान बन जाए, लघुता ना अब मेरी छुओ, लघुता यानी मेरी जो छोटापन है उसको मत देखो, और अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, लघुता का विपरीत इसमें महान है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी है कविता। कवि कहते हैं कि विजयी होकर महान बनो, यानी मेरे व्यक्ति के जीवन संघर्ष से रहने दो, पे अपनी महानता बना रखे, किंतु अपने लघु रहने में आत्मसंतोष अनुभव करने दे, क्योंकि उसे अपनी वेदना से ही लगाव है, उसे वह त्यागने को तैयार नहीं है, वह कोई वरदान नहीं मांगना चाहते, क्योंकि उनको कभी कहते किसी की ज़रूरत नहीं है, वह तो केवल जीवन में संघर्षरत रहना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी, हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वो अपनी जो उनके हृदय में वेदना है उसको वो त्यागना नहीं चाहते हैं और किसी से कुछ मांगना भी नहीं चाहते हैं। लघुतना अब मेरी मेरे जो छोटापन है उसको ना देखो, तुम महान बने रहो और अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ में त्याग, और जो मेरे अंदर की वेदना है उसको मैं ऐसे नहीं व्यर्थ माने बेकार त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, बहुत ही अच्छी बात है, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अब इसमें कवि कहते हैं कि वह हर दशा में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग हैं, यहाँ से वो हटना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल अटल हैं वहाँ पे वो, ठीक है। तो और उससे वो चाहते हैं कि वो किसी से कुछ लेना भी नहीं चाहते। कवि कहते हैं कि उसकी हृदय के, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे उसके हृदय को जलाएं, यानी ताप दो या जलाएं, ताप का मतलब जलाएं यानी किसी प्रकार का कष्ट दो,
चाहे मुझे अभिशाप दो और चाहे मुझे किसी भी प्रकार का अभिशाप दो कि मेरा काम नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो अभिशाप देते हैं ना, अभिशाप का मतलब होता है कि किसी को, एक तो शाप, अभिशाप मतलब होता है कि किसी को अच्छा ना कहना, बुरा कहना, उसको बुरा भला करना, उसके लिए हमेशा परेशानी इकट्ठी करना। तो अभिशाप उस तरह की बात है। परेशानियां दें, मुझे कोसते रहें, उसकी भलाई करने के स्थान पर अहित की कामना करें। इससे कहते हैं ना कि चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पथ से हटूंगा नहीं, और किंतु मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, और मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। चाहे मेरे हृदय में आप जलाएं, ताप दें, परेशानी दें और मुझे अभिशाप दें, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पथ से हटूंगा नहीं। तो इसमें कवि कहते हैं कि वो अपने कर्तव्य पथ जमकर संघर्ष करेंगे और उनसे भागेंगे नहीं, चाहे उसे, और उन्हें किसी से वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत ही प्रेरणादायक कविता है सभी के लिए और काफ़ी कुछ अच्छा है इसमें। अब इसमें कविता में सबसे पहले तो हमने तुकांत शब्द है, इसमें बहुत सारे तुकांत हैं, ठीक है। एक तो विराम, महासंग्राम, इसी तरह से और भी देखेंगे तो मिलेंगे, और जीत है, भयभीत है, ठीक है, और ताप है, अभिशाप है, ये हमारे तुकांत शब्द हैं। सबसे पहले हमने तुकांत शब्द देख ली। अब इसमें बहुत सारे विलोम शब्दों का प्रयोग किया गया। हार है, ठीक है, हार का हो जाएगा, विराम का हो जाएगा, विलोम शब्द बहुत सारे हैं, दया का हो जाएगा। तो अगर देखेंगे, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, रेखांकित कर दे रही हूँ, ठीक है। स्मृति हो गई, सुखद का विलोम हो जाएगा, सुखद का हो गया, विश्व की संपत्ति, संपत्ति का हो जाएगा। ये से विलोम बता रही हूँ केवल। हार का, जी कहीं कहीं तो विलोम का दिया, हार हो गया, जीत हो गया, भयभीत हो गया, ठीक है, और संघर्ष हो गया, लघुता हो गई, और बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, व्यर्थ हो गया, ताप हो गया, अभिशाप हो गया, अभिशाप का वरदान हो जाएगा यहाँ पे। तो इतने सारे इसमें वो हमें वो दे रखे हैं, क्या है, विलोम शब्द हो गया, तुकांत शब्द हो गए। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, एक जैसे अब पर्यायवाची भी बहुत सारी चीज़ों के बन जाएंगे इसमें, जैसे वेदना हो गया, ठीक है, सुखद का भी हो जाएगा, पर्यायवाची तो हार का भी हो जाएगा। तो बहुत सारे इसमें से पर्यायवाची भी ढूंढ लेंगे हम, तुकांत शब्द भी हो गए हम इसमें, और पूर्ण विराम, अर्ध